हेलो एवरीवन, स्टडी 360.0 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे साइंस इंस्ट्रूमेंट, जिसे वैज्ञानिक यंत्र के नाम से भी जानते हैं, और इससे जुड़ी आपसे काफ़ी अहम जानकारी साझा करेंगे जो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम साबित होगा। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, और साथ ही में जो भी आपके क्वेश्चंस और उसके जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके आधार पर एक ट्रिक के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, दूध का सापेक्षिक घनत्व या शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोमीटर। आपको पता है कि जो दूध होता है उसमें आपका लैक्टिक शर्करा पाया जाता है, तो आप लैक्टिक शर्करा से इसको इंटरलिंक कर सकते हैं लैक्टोमीटर। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति को ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राडार। राडार के द्वारा रेडियो तरंगों की वस्तुओं की स्थिति का पता किया जाता है। अगर हम इसके ट्रिक की बात करें तो यहाँ पे रेडियो तरंग, जैसे र से आपका रेडियो है, वैसे ही र से आपका राडार हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भूकंप की तीव्रता मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिस्मोग्राफ। तो इसके अगर हम ट्रिक की बात करें तो अगर भूकंप आता है तो काफ़ी जन धन की हानि होती है, उसमें कई लोग मर जाते हैं। तो जिसके परिवार के लोग अगर मर जाएंगे तो उनके जो परिवार में बचे सदस्य होंगे वह अपने सदस्यों के लिए रोने लगते हैं, यानी सिसकियों के साथ रोने लगते हैं। तो इससे आपका भूकंप की तीव्रता से हम लोग इंटरलिंक कर लेंगे सिस्मोग्राफ को। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, उच्च ताप मापने वाले लगभग 1500 सेल्सियस से अधिक किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पायरोमीटर के द्वारा उच्च ताप को मापा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ें। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्वर्ण की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कैरेट मीटर। अब आप लोग सुने भी होंगे कि जो सोने का शुद्धता का मापक होता है, यानी 24 कैरेट का सोना जो गोल्ड होता है वह काफ़ी शुद्ध होता है। तो 24 कैरेट, तो कैरेट से आपका कैरेट मीटर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हृदय की ध्वनि सुनने में किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्टेथोस्कोप। जो डॉक्टर, अगर हम लोग जाते हैं बीमार हो जाते हैं तो जो डॉक्टर होते हैं वो स्टेथोस्कोप से हृदय की ध्वनि को सुनते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो जो आपका रक्तचाप मापने का यंत्र होता है वह हमारा स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। इसमें अगर हम ट्रिक की बात करें तो जो स्फिग्नोमैनोमीटर होता है इसमें आपका जो रक्तचाप है वह किसका मापा जाएगा, यानी जो रक्तचाप मापने की क्रिया है वह किसी न किसी मैन की मापी जाएगी। यहाँ पे मैन, तो इससे आप इसको इंटरलिंक कर सकते हैं कि रक्तचाप मापने का जो यंत्र होता है वो आपका स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका फैदोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई को मापते हैं। फैदोमीटर, अगर हम इसे ट्रिक की बात करें तो जो समुद्र या कोई भी आपका ऐसा स्थान जहाँ पे पानी भरा है, अगर उसमें कोई
जाता है तो सबसे पहले उसका पैर सबसे नीचे होता है, तो पैर से फेदोमीटर आप इसे इंटरलिंक कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ें। हृदय गति मापन में किस यंत्र का यूज किया जाता है, यानी किस यंत्र से हृदय की गति को मापा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कार्डियोग्राफ के द्वारा हृदय गति को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र के भीतर छिपी वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सोनार। सोनार के द्वारा आप समुद्र में के भीतर छिपी वस्तुओं का पता लगा सकते हैं। और इसको याद करने का ट्रिक, जैसे यहाँ से स है, ऐसे इसकी स्टार्टिंग का अक्षर स है, यानी स से समुद्र, स से सोनार। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऐसा यंत्र जिसकी मदद से शरीर के अंदरूनी अंगों और वाहिकाओं आदि को देखा व उनको संचालित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी से शरीर के अंदरूनी अंगों और वाहिकाओं को देखा और उनको संचालित करने में पता किया जा सकता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस यंत्र की मदद से घूमती हुई वस्तुओं की गति को ज्ञात किया जाता है या ज्ञात करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गायरोस्कोप के द्वारा घूमती हुई वस्तुओं की गति को मापा जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, ऐसा यंत्र जो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित कर देता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर करता क्या है कि जो ध्वनि तरंगों होती हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं, उसे विद्युत तरंगों में कन्वर्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन है, किस यंत्र के प्रयोग से मिट्टी के यांत्रिक गुणों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है कि जो मिट्टी के यांत्रिक गुणों का पता लगाए? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बीवा मीटर। बीवा मीटर से मिट्टी के यांत्रिक गुणों का पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा अल्टीमीटर। अल्टीमीटर से आप ऊंचाई का पता लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधे की वृद्धि को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सेनोमीटर। ऑक्सेनोमीटर के द्वारा पौधे को वृद्धि को मापा जा सकता है। अगर हम इसके ट्रिक की बात करें तो जो पौधा होता है वह, उससे हमको ऑक्सीजन मिलती है। तो मान लीजिए अगर आपका पौधा छोटा है तो उससे हमें थोड़ी कम ऑक्सीजन मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे आप पौधा बड़ा होता चला जाएगा तो उससे हमें ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती जाएगी। यानी जैसे जैसे पौधे की वृद्धि होगी उससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इससे ऑक्सेनोमीटर आप इंटरलिंक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय विकिरण की तीव्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा वोल्टमीटर। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक्टिनोमीटर के द्वारा विद्युत चुंबकीय विकिरण की तीव्रता को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, उपकरण जो दूर की वस्तुओं को देखने में काम आता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा आपका बाइनोक्यूलर के द्वारा दूर की वस्तुओं को देखने में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ऐसा यंत्र जिससे किसी भी यंत्र की विद्युत धारा की दिशा बदल जाती है, उसे क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर के द्वारा विद्युत धारा की दिशा को बदला जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो उस यंत्र को क्या कहते हैं
जिसके द्वारा जब पनडुब्बी पानी के अंदर होती है तो उसको सतह का अवलोकन किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पेरिस्कोप। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस यंत्र की मदद से आग से न दिखने योग्य सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा छोटी छोटी वस्तुओं को देखा जाता है, जो सूक्ष्म वस्तुएं होती जिनको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। अगला क्वेश्चन हमारा है, उस यंत्र को क्या कहा जाता है जिसके उपयोग से आवेशित कणों या आयनों के उच्च वेगों को त्वरित करने के लिए किया जाता है और आवेशित कणों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने का प्रयोग किया जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन के द्वारा आपके जो आवेशित कण हैं उनको त्वरित किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ऐसा यंत्र जिसकी मदद से पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए, रिफ्रैक्टोमीटर कहा जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ऐसा यंत्र जिसमें बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास मापे जाते हैं तथा वस्तु की मोटाई ज्ञात की जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैलिपर्स। अगला क्वेश्चन हमारा है, विद्युत शक्ति को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो जो विद्युत शक्ति है उसे मापने के लिए हम लोग डायनामीटर का प्रयोग करते हैं।